आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम को बड़ी राहत। सिपाही सुनील शुक्ला का एक और बड़ा खुलासा, गरजे मुख्यमंत्री योगी। यूपी डायरी में आज देखिए 3 बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं रंजीत यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। उत्तर प्रदेश पुलिस के सिपाही सुनील कुमार शुक्ला द्वारा पुलिस महकमे में व्याप्त भ्रष्टाचार और उत्पीड़न को लेकर किए गए खुलासों और आरोपों के बाद राज्य की राजनीति में हलचल मच गई है। आरोपों की गंभीरता को देखते हुए इस मामले में पुलिस विभाग ने जांच शुरू कर दी है। सिपाही सुनील शुक्ला का एक और बड़ा खुलासा। माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में पुलिस लाइन के अंदर आवासों की स्थिति बहुत ही जीर्ण स्थिति में है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा जनपद रायबरेली के पुलिस लाइन के अंदर आवासों की स्थिति पर। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी पत्नी को भी आवास आवंटित है, जिसकी स्थिति आवास से ज्यादा बम की हो चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी, दीवारें उसकी फट गई हैं, वो किसी भी दिन गिर जाएगा और आए दिन छतें उसकी गिरती रहती हैं। मेरी पत्नी के ऊपर भी गिर गया था। गिरने के बाद मैंने अधिकारियों को फोन करके बताया, लेकिन किसी को जूं तक रेंगता नहीं है, वो देखने तक कोई नहीं आया कि क्या स्थिति में है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे सामने वाली बिल्डिंग में अभी 2 दिन पहले रीलिंग गिर गई और उसके पीछे वाली रीलिंग भी गिर गई, जो कि टीना टप्पड़ छा के वो दीवान जी रखे हैं, अपना भोजन पानी वहां बनाते हैं, रसोई घर बना के रखे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, यह तो भगवान का शुक्रिया है कि कोई था नहीं तो कोई अप्रिय घटना हो जाती। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके द्वारा बहुमंजिला बिल्डिंगें आवास के रूप में बनाई गई हैं, लेकिन उसमें अभी किसी को आवासित नहीं किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमें लगता है हमारे अधिकारी किसी अप्रिय घटना का इंतजार करते रहते हैं। जब तक कोई घटना नहीं घटती तब तक उसमें आवासित नहीं करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, एक बात पर और मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। आपके द्वारा जब जीर्णोद्धार के लिए पैसा भेजा जाता है माननीय मुख्यमंत्री जी, तो सामने वाली दीवारों को सिर्फ पुतवा दिया जाता है और अंदर और बाहर पीछे की दीवारें ऐसे लगता है कि वो उत्तर प्रदेश सरकार की दीवारें नहीं है, सरकारी दीवारें नहीं है, वो किसी प्राइवेट व्यक्ति की दीवारें हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, केवल बाहर पुतवा कर पूरे पैसे की उगाही हो जाती है। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये सब बताने का महज मेरा इतना उद्देश्य है कि जो लोग इस तरह के कार्यों में लगे हुए हैं उनके ऊपर आपके द्वारा जानकारी होगी तो निश्चित तौर पे नकेल कसी जाएगी। और हम सभी चाहते हैं कि हमारा भारत तेजी से आगे बढ़े, विकास में आगे बढ़े, एक ही काम को बार बार न करना पड़े। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप एक अच्छे व्यक्ति हैं। हम पूरे पुलिस परिवार और मुझे स्वयं भी आपके ऊपर सच्ची आस्था है और पूरी विश्वास है कि आप हम सभी के साथ न्याय करेंगे। मऊ में सीएम योगी ने सपा की पूर्ववर्ती सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब कोई माफिया खुली जीप से हिंदुओं को धमका नहीं सकता, ना ही पिस्तौल लहरा सकता है। सपा सरकार गुंडों के सामने नाक रगड़ती थी। योगी ने मऊ में हुए दंगों का जिक्र भी किया। दरअसल मऊ में साल 2005 में हुए दंगे से जुड़ा मुख्तार अंसारी का एक वीडियो सामने आया था। इसमें वो खुली जीप में AK-47 लिए घूमता दिखाई दिया था। हालांकि योगी ने दंगे की घटना का जिक्र करते हुए किसी का नाम नहीं लिया। योगी ने कहा कि पहले की सरकार माफिया के सामने नतमस्तक थी, अराजकता का तांडव था। अब मैं कह सकता हूं कि किसी माफिया और गुंडे में दुस्साहस नहीं कि किसी पूर्व में व्यवधान या उपद्रव पैदा कर दे। अगर कोई किसी रामलीला में, किसी यज्ञ कथा में, किसी धार्मिक आयोजन में किसी ने व्यवधान डाला तो पर्व तो मनेगा, लेकिन उसकी दुर्गति रावण कंस जैसी तय होगी। अब कोई किसी गरीब की जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता है, अब नहीं कर सकता है। अगर करेगा तो उसे पता है कि कब्जा करेगा। पहले माफिया और गुंडे, पार्टी विशेष के गुंडे जबरन कब्जा करते थे गरीब की जमीन पर, व्यापारियों की प्रतिष्ठान पर। अब नहीं कर सकते। अब करेंगे तो उसे मालूम है कि बुलडोजर आएगा, संपत्ति को फिर से जब्त करवाएगा, अवैध कब्जे को तो हटाएगा ही हटाएगा, बाप दादों की अर्जित संपत्ति को भी एक कब्जे में लेकर के गरीब का मकान बना करके गरीब को वितरित कर देगा।
हमने ये मुहिम प्रारंभ की है। ये मुहिम प्रारंभ की है, प्रयागराज में बन चुका है, लखनऊ में बन चुका है, गोरखपुर में ऐसे आवास गरीबों के बन चुके हैं, अन्य जनपदों में भी तैयारी चल रही है, युद्ध स्तर पर चल रही है। और याद करना, गरीब का शोषण करने की अनुमति किसी को नहीं देंगे। नौजवान के हितों के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं देंगे। अन्नदाता किसानों के साथ शोषण करने और बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की छूट भी किसी को नहीं देंगे। और इसीलिए आज मैं आपके पास कहने के लिए आया हूं, मऊ जनपद आज फिर से एक नई विकास की यात्रा में आगे बढ़ा है। इस विकास यात्रा के सहयात्री आपके सामने हैं। मैं तो मऊ के पड़ोस का ही रहने वाला हूं। हमारे लिए तो मऊ आंगन जैसा है। और याद करना, जब मैं केवल सांसद था तब भी यहां कोई संकट आता था तो कोई आए ना आए, लेकिन मैं दौड़ करके गोरखपुर से यहां आ जाता था। मैं तब भी आता था, तब भी हम लोग लड़ते थे यहां की लड़ाई को, क्योंकि मेरे लिए यह राजनीति से बढ़कर के था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को मऊ के मधुबन पहुंचे थे। यहां उन्होंने 392 करोड़ की 114 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। फिर वह ताजोपुर गांव पहुंचे, जहां ग्रामीण सैनिक हॉस्पिटल का भी उद्घाटन किया। रामपुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम को शुक्रवार को बड़ी राहत मिली है। रामपुर एमपी एमएलए सेशन कोर्ट ने 2 पासपोर्ट मामले में अब्दुल्ला को सुनाई गई 7 साल की सजा रद्द कर दी है। रामपुर कोर्ट ने 5 दिसंबर 2025 को अब्दुल्ला आजम को 7 साल की सजा सुनाई थी। 50,000 रुपए का जुर्माना भी ठोका था। इस फैसले के खिलाफ अब्दुल्ला ने सेशन कोर्ट में अपील दाखिल की थी, जिस पर 25 मई को बहस पूरी हो गई थी। शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने अब्दुल्ला की अपील मंजूर कर ली है और पूर्व में सुनाई गई सजा को निरस्त कर दिया है। हालांकि वो जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उनके कई केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं। अब्दुल्ला अपने पिता आजम खां के साथ अपने 2 पैन कार्ड केस में रामपुर जेल में बंद हैं। अब्दुल्ला आजम के वकील नासिर सुल्तान ने बताया, देखिए, ये मामला 30 जुलाई 2019 को श्री आकाश सक्सेना जी द्वारा थाना सिविल लाइंस पर दर्ज कराया गया था। इस मामले में अब्दुल्ला आजम खां के पर आरोप ये लगाए गए थे कि उन्होंने अलग अलग समय पर 2 पासपोर्ट इशू कराए और 2 अलग अलग डेट ऑफ बर्थ से इशू कराए और उनको आईडी के रूप में जगह जगह इस्तेमाल किया। इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने 5 दिसंबर 2025 को मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खां को निर्णय सुनाते हुए 7 वर्ष की सजा का आदेश पारित फरमाया था। उस आदेश के खिलाफ मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खां की ओर से ये क्रिमिनल अपील विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट में दायर की गई थी, जिसमें आज फैसला आया है और मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खां साहब की अपील स्वीकार कर ली गई है। नीचे की कोर्ट का फैसला रद्द किया गया है और अब्दुल्ला आजम खां को बरी किया गया है। अभियोजन पक्ष की अपील खारिज हुई है। जो अभियोजन पक्ष ने सजा बढ़ाए जाने की अपील फाइल की थी, वो खारिज हुई है। अब्दुल्ला आजम को जो है कोर्ट ने राहत जी बिल्कुल राहत दी है, बहुत बड़ी राहत है, बहुत बड़ी राहत है। और जैसे कि अब राहत के लिए आगे जो मामले चल रहे हैं उसमें क्या उम्मीद है? देखिए, हर मामला अपनी अपनी अलग गुण और दोष के आधार पर तय होता है और माननीय न्यायालय न्याय करने के लिए है। हमें न्याय व्यवस्था में, न्यायालयों में पूरा यकीन है और जो भी आगे भी जो भी होगा न्याय होगा मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खां साहब के साथ भी और आजम खां साहब के साथ। बता दें कि आजम खां 2017 में अखिलेश यादव सरकार में नगर विकास मंत्री थे। विधानसभा चुनाव में रामपुर की स्वार सीट से बेटे अब्दुल्ला को चुनाव लड़ाना चाहते थे, लेकिन अब्दुल्ला उम्र में छोटे थे। एजुकेशन सर्टिफिकेट में दर्ज उनकी डेट ऑफ बर्थ अड़ आ रही थी। आजम ने अपने रसूख के दम पर लखनऊ नगर निगम से बेटे का फर्जी जन्म प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया। उसके आधार पर अब्दुल्ला ने फर्जी पैन कार्ड बनवाए, फिर बार बार गलती दोहराते रहे। अब्दुल्ला ने 2 पासपोर्ट भी बनवा लिए। 2017 में चुनाव हुए तो अब्दुल्ला की जीत हुई।
तब बीएसपी उम्मीदवार रहे नवाब काजी अली खान ने फर्जी पैन कार्ड का मुद्दा उठाया। कहा कि नॉमिनेशन के समय अब्दुल्ला की उम्र 25 साल से कम थी। जांच हुई तो सामने आया कि अब्दुल्ला आजम ने फर्जी आयु प्रमाण पत्र पर चुनाव लड़ा था। वह 25 साल के नहीं थे। इस मामले में भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने भी रामपुर में केस दर्ज करवाया। मुकदमे में अब्दुल्ला के साथ उसके पिता आजम और मां तंजीन फातिमा को भी जेल जाना पड़ा। हालांकि 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में स्वार सीट से अब्दुल्ला दोबारा जीत गए। इसके बाद सरकारी काम में बाधा डालने के एक मुकदमे में उन्हें फिर 3 साल की सजा हुई और उनकी सदस्यता रद्द हो गई। फिलहाल यूपी डायरी में आज इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।